स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीटल स्कल के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ आपका प्रैक्टिकल भी मंडे से स्टार्ट हो गया है। तो अगर फीटल स्कल के बारे में बात करें तो आपके वाइवा में, और आपके अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी ऑस्की में, और आपके एग्जाम में फीटल स्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फीटल स्कल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप इजीली अपने प्रैक्टिकल में भी उसे बता सके और अपने क्वेश्चन पेपर में भी इजीली लिख सके। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फीटल स्कल के बारे में पढ़ेंगे। करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले आपको यही बताती हूँ कि आपको डायग्राम बनाना है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम में डायग्राम बना दिया और प्रॉपर उसकी लेबलिंग कर दी तो इट मीन्स आपको क्या है कि आपको उसके अंदर का भी आता है, आप उसके अंदर का अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आज क्या कराऊंगी, डायग्राम बनाना, कि डायग्राम को कैसे बनाना है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बनाइए ताकि आप इजीली उसको बना पाए। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये पूरा क्या है, फीटल स्कल। ठीक है, अब इसमें डिवाइडेशन करनी है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें इसे क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। देखा ना आपने, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बोन है, ये है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, वो होता है फ्रंटल सूचर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये जो ब्लैंक वाला स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनले। ठीक है, अब ऊपर एंटीरियर फॉन्टेनले होगा। अब हम सीक्वेंस वाइज लेबलिंग करेंगे ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, अब ये और ये कौन सी बोन होती है, ये दोनों होती है पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन के बीच में ये कौन सा सूचर है, ये वाला, ये सूचर है सजाइटल सूचर, सॉरी। ठीक है, सजाइटल सूचर। अब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में ये वाला कौन सा सूचर होता है, ये होता है कोरोनल सूचर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है ये क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टेनले। ठीक है, पोस्टीरियर फॉन्टेनले के बाद ये बोन कौन सी है, ये है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन के बाद अब ये पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो बोथ साइड है ये कौन सा सूचर होता है, ये होता है लैम्बडॉइडल सूचर। तो ये था पूरा फीटल स्कल का डायग्राम। अब डायग्राम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, की फीटल स्कल में हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है। डायग्राम के बाद अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि फीटल स्कल में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना होता है हर टॉपिक में कि इस टॉपिक में हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, कि फीटल स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सूचर, कि फीटल स्कल में कितने सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे, फॉन्टेनले के बारे में, कितने फॉन्टेनल प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डायमीटर। ठीक है, कि फीटल स्कल में कितने डायमीटर होते हैं जिनके बारे में हमें, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं फीटल स्कल में, उसको टोटल देख लीजिए।
फर्स्ट क्या है, फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद सेकंड क्या होती है, पैराइटल बोन, ये कितनी होती है, 2 होती है। थर्ड कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन, ये भी कितनी होती है हमारी, 2 होती है। और फोर्थ कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन, जो कितनी होती है, 1 होती है। अब स्ट्रक्चर में तो बनाते टाइम मैंने आपको इसके और इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेसिकली उसमें टेम्पोरल बोन नहीं दिखाई देती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टेम्पोरल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। जब आपने 9 रीजन ऑफ पल्स पढ़ा होगा तो आपने एक पल्स पढ़ा होगा, टेम्पोरल पल्स। ठीक है, तो जहां पर टेम्पोरल पल्स हमें फील होती है वो कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन। अब बोन के बाद हमें क्या पढ़ना है, सूचर्स के बारे में, कितने सूचर्स प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए बना देती हूँ डायग्राम। बस मैंने सपोज करने के लिए बनाया, आप मेरे जैसा मत बनाइएगा। मैंने पहले आपको डायग्राम बना के बता दिया है कि कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल भी ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो सूचर में हमारा जो फर्स्ट सूचर होता है वो कौन सा होता है, फ्रंटल सूचर, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बोथ फ्रंटल बोन के बीच में। ये जो होता है ये क्या है, फ्रंटल सूचर। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्रंटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें कौन से सूचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सूचर होगा वो हमारे फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होगा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस सूचर के बारे में मैंने आपको क्या नाम बताया था, इसका कोरोनल सूचर। ठीक है, कोरोनल सूचर ये किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड पैराइटल। थर्ड सूचर जो है वो कौन सा है, वो है सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर। ठीक है, सजाइटल सूचर किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो बोथ पैराइटल बोन के बीच में। ये वाला जो सूचर है ये क्या है, सजाइटल सूचर। तो आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट in between the parietal bone। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सूचर है वो कौन सा है, लैम्ब्डोइडल सूचर। ये वाला सूचर किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट in between the parietal bone and occipital बोन। ऑक्सीपिटल बोन कौन सी है, ये थी, पैराइटल बोन ये है, और ये जो सूचर है ये क्या है, हमारा लैम्ब्डोइडल सूचर। तो यहाँ हमने टोटल 4 सूचर के बारे में पढ़े हैं कि फीटल स्कल में टोटल 4 जो सूचर है वो प्रेजेंट होते हैं। सूचर के बाद अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, फॉन्टेनल के बारे में। कितने फॉन्टेनल या फॉन्टेनले प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। ठीक है, तो टोटल 2 प्रेजेंट होते हैं फॉन्टेनल, जो क्या होता है, एंटीरियर फॉन्टेनले और ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनले। एंटीरियर फॉन्टेनले क्या है, ये है, और पोस्टीरियर फॉन्टेनले क्या है, ये है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनल, यानी कि इसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो ये क्या होता है, लार्ज डायमंड शेप। ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है, और ये किसके, यानी कि डायमंड शेप का होता है। डायमंड यानी कि हीरा, उसका शेप कैसा होता है, ऐसे होता है ना,
तो ठीक है, इसका शेप आप देख लीजिए कैसा है। तो ये क्या होता है, एक लार्ज डायमंड शेप होता है। नेक्स्ट क्या है, सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ द सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल। ठीक है, सिचुएटेड मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट जंक्शन, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर कौन सा था, ये वाला, ठीक है, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर, ये किसके बीच में प्रेजेंट है, तीनों सूचर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज्ड एट 18 मंथ, यानी कि जो फीटल होता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें ये कितने मंथ में बंद हो जाता है, तो 18 मंथ में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि फीटल स्कल में जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो कितने मंथ में क्लोज होता है, वो कितने मंथ में क्लोज होता है, 18 मंथ में क्लोज होता है। और इसका जो सेकेंड नेम है, यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रैग्मा, एंटीरियर फॉन्टेनले को हम ब्रैग्मा के नाम से भी जानते हैं। हमने एंटीरियर फॉन्टेनले के बारे में पढ़ लिया, अब हमको पोस्टीरियर फॉन्टेनले के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनले होता है वो किस शेप का होता है, सबसे पहले शेप, तो वो क्या होता है, स्मॉल ट्राइंगुलर शेप। आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि ये ट्राइंगल शेप का है, यानी कि ऐसा, ठीक है, ये होता है ना ट्राइंगल शेप, ऐसा होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जंक्शन ऑफ लैम्ब्रॉयडल सूचर, ये है ना लैम्ब्रॉयडल सूचर, ये लैम्ब्रॉयडल सूचर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड क्या है, क्लोज्ड एट 6 to 12 वीक। ठीक है, कितने वीक में ये क्लोज होता है, ये होता है 6 to 12 वीक में ये क्लोज हो जाता है बच्चों में, यानी कि पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा, ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आप जो एंटीरियर फॉन्टेनल है उसका भी याद रखिए कि वो कितने वीक में क्लोज होता है, 18 में, और जो पोस्टीरियर है वो कितने वीक में क्लोज होगा, 6 to 12 वीक में क्लोज होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, हमने बोन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, सूचर्स के बारे में पढ़ लिया है, फॉन्टेनले के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमारे 2 फॉन्टेनले थे, एंटीरियर फॉन्टेनले और पोस्टीरियर फॉन्टेनले। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, डायमीटर के बारे में, डायमीटर के बारे में पढ़ना है कि फीटल स्कल में कितने डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, फीटल स्कल में 2 डायमीटर होता है, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब क्या है, ये आपका फीटल स्कल है, तो फ्रंटल यहाँ से शुरू है ना, तो एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, या फिर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे सीधा भी समझ सकते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 4 प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हमें डायमीटर के बारे में पढ़ना है कि फीटल स्कल में कितने डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, फीटल स्कल में 2 डायमीटर होता है, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब क्या है, ये आपका फीटल स्कल है, तो फ्रंटल यहाँ से शुरू है ना, तो एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, या फिर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे सीधा भी समझ सकते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 4 प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के बारे में देखेंगे। के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी डायमीटर के बारे में, एंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर के बारे में पढ़ने से पहले आप बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड में पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, ब्रैग्मा क्या है हमारा, एंटीरियर फॉन्टेनले। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो डायमीटर है ये कहां से कहां तक मेजर किया जाता है, तो ये बिलो द ऑक्सीपिटल
प्रोट्यूबरेंस बिलो, यानी कि जो आपके ऑक्सीपिटल बोन है उसके बिलो यानी कि उसके नीचे से लेकर कहां तक, सेंटर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टानेले, जो ये एंटीरियर फॉन्टानेले है इसके सेंटर तक हम इसको मेजर करते हैं, जिसका मेजरमेंट क्या आता है 9.5 सेंटीमीटर, यानी कि बिलो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू center of the anterior fontanelle। ठीक है, कि जो आपको ऑक्सीपिटल बोन है उसके बिलो से यानी कि नीचे से कहां तक, सेंटर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टानेले, जो आपका ये एंटीरियर फॉन्टानेले है इसके बिल्कुल बीच तक हम मेजर करेंगे तो उसका मेजरमेंट क्या आएगा 9.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड जो डायमीटर है वो कौन सा है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कहां से कहां तक मेजर किया जाएगा, जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी वहीं से बिल्कुल ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से, यानी कि बिलो मतलब नीचे से, और कहां तक, बस इधर हम इस पर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, कहां तक, ये जो फ्रंटल सूचर है इसके सेंटर यानी कि इसके बीच तक। ठीक है, सपोज करिए कि ये फ्रंटल सूचर है, इसकी थोड़ी सी लेंथ है, तो इसके सेंटर यानी कि बीच में, तो कहां से, बिलो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू सेंटर ऑफ द फ्रंटल सूचर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ कितनी होगी वो 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम पीछे से मेजरमेंट लग रहे हैं और धीरे धीरे जो इसकी लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड डायमीटर है वो कौन सा है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल में हम कहां से कहां तक का मेजरमेंट करेंगे, हमने यहाँ पर इन दोनों में क्या किया था, बिलो ऑक्सीपिटल था, अब यहां पर क्या करना है कि हमको ऑक्सीपिटल से जो हमारी ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है यानी कि जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है वहीं से हम मेजर करेंगे, यानी कि यहां से हम मेजर करेंगे और कहां तक करेंगे, रूट ऑफ नोज। रूट का मतलब क्या होता है, जड़, जहां से आपकी नोज की शुरुआत होती है वहां तक हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और इसकी लेंथ कितनी आएगी 11.5 सेंटीमीटर। अब रूट ऑफ नोज अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही, ये जो होता है ना हमारा, ये क्या है, रूट ऑफ नोज, यानी कि जहां से आपके नोज की स्टार्टिंग होती है वहां तक हम बच्चे का मेजरमेंट करेंगे ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर के बारे में पढ़ा, उसमें हम कहां से मेजरमेंट कर रहे थे, पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, यानी कि पीछे के साइड से। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट 3 है उसमें हमें आगे के साइड से मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डायमीटर इसमें कौन सा है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 13.5 सेंटीमीटर होती है। इसको हमें कहां से कहां तक मेजर करना होता है, आपका जो चिन का जो पॉइंट है यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, यहां से लेकर के और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना वर्टेक्स, जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका जो प्रेजेंटेशन वर्टेक्स आता है यानी कि ये वाला साइड। ठीक है, तो उसके क्या करना है, हमें हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक हमें मेजरमेंट लेना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक बार इसको, कि चिन के पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक हमें मेजरमेंट लेना है। नेक्स्ट क्या है डायमीटर, यानी कि 5th नंबर वाला सब मेंटो वर्टिकल। ठीक है, सब मेंटो वर्टिकल का डायमीटर का जो लेंथ है 11.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसको कहां से कहां तक लेना है, इसको हमें कहां से लेना है, जो आपका चिन जहां से आपके नेक से ज्वाइंट होता है। ठीक है, आपको देखना है कि बच्चे का चिन नेक से जहां से ज्वाइंट होता है, यानी कि सपोज कर लीजिए हंस, ठीक है, यहां से लेकर के आपको वहीं तक, जहां तक आपने इसको किया था यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक मेजरमेंट लेना है, तो उसका मेजरमेंट क्या आएगा 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, अब बढ़ जाना है, अभी तक हम वर्टेक्स पे थे, अब हमें क्या करना है, अपनी लेंथ को आगे से बढ़ा देना है मेजरमेंट की। इसका जो लेंथ आएगा वो 9.5 सेंटीमीटर रहेगा। इसको कहां से लेना है, वहीं से जहां से आपका चिन जो है वो नेक से ज्वाइंट है वहां से ले करके, और जो आपका ब्रैगमेटिक लिखा है ना, यानी कि जो आपका ये एंटीरियर फ्रंटल है यानी कि ब्रैगमा था, इसके सेंटर तक हमें मेजरमेंट लेना है।
ठीक है, तो अभी तक हमने जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर था, इसमें टोटल 6 टाइप्स के डायमीटर को देखा है। नेक्स्ट हमें कौन से डायमीटर के बारे में पढ़ना है? ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में। सॉरी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बाद अब हमें ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? बाई पैराइटल डायमीटर, यानी कि जो आपकी पैराइटल बोन होती है उसके बिल्कुल पीछे वाला जो साइड होता है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 9.5 सेंटीमीटर। ये जो आपका है, ये क्या है? बाई पैराइटल डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब पैराइटल डायमीटर। ठीक है, तो सब पैराइटल डायमीटर क्या होता है कि आपके ये जो पैराइटल डायमीटर था, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बिलो से लेकर के नीचे से और टेढ़ा यहाँ तक कि ये वाला जो डायमीटर है आपका, वो कौन सा? सब पैराइटल डायमीटर है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 9.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट डायमीटर कौन सा है? बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो बाई टेम्पोरल डायमीटर क्या है कि जहां पर आपकी टेम्पोरल बोन होती है वहां से बोथ ऑफ द साइड से लेकर हम मेजरमेंट करते हैं, ये वाला, तो ये कितने सेंटीमीटर होता है? 8.2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बाई मेस्टोइड डायमीटर। बाई मेस्टोइड डायमीटर का मतलब क्या है? जहां से आपकी मेस्टोइड बोन प्रेजेंट होती है वहां से लेकर के ईयर तक, ठीक है, वहां पर हम मेजरमेंट करते हैं फीटर में, यानी कि बच्चे में, उसका लेंथ कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में हमने फीटल स्कल में कौन कौन सी चीजों को पढ़ा था? सबसे पहले हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट हमने सूचर्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? सूचर के बाद फॉन्टानेले के बारे में, नेक्स्ट फॉन्टानेले के बारे में हमने पूरा डायमीटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना